नवीन नवीन प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की नंदन एवं स्वागत करता हूँ को कृतार्थ किया। कुछ सामरिक कारणों से सेना के आदेशानुसार दिनांक 3 दिसंबर सन 1971 को सीमा चौकी राजा मोहतम को खाली कर दिया गया था, जिसे दिनांक 5 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिगेड कमांडर 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 31वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के समादेष्टा को दिनांक 7 दिसंबर सन 1971 की सुबह की पहली किरण तक सीमा चौकी राजा मोहतम पर पुनः कब्जा करने का जिम्मा सौंपा। इस चुनौती को अंजाम देने के लिए समादेष्टा महोदय ने अपने बहादुर एवं तेज तर्रार ऑफिसर श्री R.K. वाधवा सहायक समादेष्टा को चुना तथा उन्हें बटालियन हेडक्वार्टर से 2 प्लाटूनों की नफरी दी। श्री R.K. वाधवा ने बिना समय बर्बाद किए हुए दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी हासिल की और अपने जवानों को संबोधित करने के बाद उन्होंने धुआंधार गोलीबारी के बीच राजा मोहतम चौकी की ओर अपनी पार्टी के साथ कूच किया। विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में तथा दुश्मन की गोलीबारी की परवाह न करते हुए अपने फौलादी इरादों के साथ दिनांक 7 दिसंबर सन 1971 को रात 3:30 बजे श्री R.K. वाधवा एवं उनके सभी साथी दुश्मन के ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़े। दुश्मन फौज
9 बलोच रेजिमेंट की क्षमता एक कंपनी से कहीं अधिक थी। जब श्री आर के वाधवा एवं सिर्फ 2 प्लाटूनों के साथ दुश्मन से टक्कर लेते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसमें से एक प्लाटून की कमांड उप निरीक्षक इकबाल सिंह ने संभाली हुई थी। एक समय हमला असफल सा होता प्रतीत हो रहा था, परंतु बहादुर जवानों का मनोबल इतना ऊंचा था कि वह अपने कमांडर के साथ चतुराई पूर्वक दुश्मन की ओर लगातार बढ़ रहे थे। उन बहादुर रणवीरों में से कुछ दुश्मन की गोलियों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपनी जीवन की परवाह न करते हुए दुश्मन द्वारा बिछाई गई सुरंगों एवं कटीले तारों की रुकावटों को एक के बाद एक पार करके दुश्मन की ओर लगातार बढ़ते चले गए। हालांकि दुश्मन की मशीन गनों की भीषण गोलीबारी से कई जवान घायल हो चुके थे। अपने घायल जवानों की स्थिति देखकर बहादुर ऑफिसर श्री आर के वाधवा का खून खौल उठा। वे रेंगते हुए दुश्मन के बीएमजी बंकर की ओर लपके और एक ग्रेनेड बंकर में फेंककर उसको ध्वस्त कर दिया और इस प्रकार दुश्मन की कमर तोड़ दी। श्री वाधवा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन की बड़ी सेना को परास्त कर दुश्मन को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया और सीमा चौकी राजा मोहत्तम पर पुनः कब्जा कर एक अमर इतिहास रच डाला। इस युद्ध में दिनांक 10 दिसंबर सन 1971 को आरक्षक राम सिंह, आरक्षक सुखा सिंह और आरक्षक ओम प्रकाश ने अपने जीवन की अंतिम सांसों तक लड़ते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया, जबकि एक मुख्य आरक्षक, एक नायक व 4 आरक्षक बुरी तरह घायल हो गए। श्री वाधवा की चुनौतियां यहीं पर खत्म नहीं हुई। दुश्मन के दोबारा आक्रमण की सूचना 35 इन्फेंट्री ब्रिगेड से मिलते ही वे चौकन्ने हो गए और दुश्मन की 3 प्रत्युत्तर हमलों को उन्होंने अपने बहादुर साथियों के साथ मिलकर हर बार असफल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों के शौर्य और उत्साह से दुश्मन घबरा उठा और दिनांक 10 दिसंबर सन 1971 की रात से चौकी पर पुनः मशीन गनों व तोपों से भारी गोलाबारी करने लगा। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में श्री वाधवा ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए बंकरों में जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। निरीक्षक भगवत सिंह व उप निरीक्षक इकबाल सिंह जैसे समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ जूनियर कमांडर उनके साथ थे, जो मातृभूमि की रक्षा में पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से अपने कमांडर व जवानों के साथ अंतिम गोली, अंतिम सांस तक डटे रहे। दिनांक 11 दिसंबर सन 1971 को दुश्मन द्वारा की जा रही अचूक गोलाबारी से श्री आर के वाधवा, सहायक समादेष्टा और निरीक्षक भगवंत सिंह बुरी तरीके से जख्मी होकर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हो गए, जबकि उप निरीक्षक इकबाल सिंह ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में सेना अस्पताल फरीदकोट में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। इस प्रकार वीर प्रहरियों ने अपने बेमिसाल कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस, बहादुराना जौहर एवं रण कौशल का अद्वितीय परिचय देते हुए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ते हुए एक अमर इतिहास की रचना की। भविष्य में जब भी राजा मोहत्तम चौकी का उल्लेख होगा, इन वीर योद्धाओं का नाम हमेशा सम्मान के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। भारत सरकार द्वारा श्री आर के वाधवा, सहायक समादेष्टा की सर्वोच्च कुर्बानी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र और उप निरीक्षक इकबाल सिंह व आरक्षक राम सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। राजा मोहत्तम की कठिन लड़ाई में श्री वाधवा के अतिरिक्त देश पर महान कुर्बानी देने वाले अन्य बहादुरों के नाम इस प्रकार है: निरीक्षक भगवंत सिंह, उप निरीक्षक इकबाल सिंह, आरक्षक राम सिंह, आरक्षक सुखा सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश,
आरक्षक राम प्रकाश, कुक सादुल सिंह और कुक चहल सिंह। ये वीर सीमा प्रहरी आज हमारे बीच भले ही नहीं है, परंतु इनकी बहादुरी और बलिदान हमारे दिलो दिमाग पर सदैव रहेगा। ऐसे भारत माता के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद। स्मारक पे पुष्पांजलि शहीदों को अर्पित करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि जी।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਰ ਕੇ ਵਧਵਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। सर सर बताओ सर ठीक है। शहीद निरीक्षक भगवत सिंह, इनका जन्म 15 जनवरी 1935 को राजस्थान में शहीद हो गए थे। इनके परिवार से इनकी पुत्री श्रीमती सायर कंवर और भाई का लड़का श्री सुरेश सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि उनका अभिनंदन किया जाए। इधर तक मैम इधर तक। शहीद आरक्षक राम सिंह, इनका जन्म 5 जनवरी 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले के हसनगढ़ गांव में हुआ था और 27 जुलाई 1971 को सीमा सुरक्षा बल में शामिल हुए थे। 7 दिसंबर 1971 को दुश्मन की भारी गोलाबारी में ये शहीद हो गए थे। इनको मरणोपरांत भारत सरकार ने सेना पदक से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में इनके पत्नी श्रीमती विद्या एवं भाई श्री शामिल हुई हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि स्मृति भेंट कर इनका अभिनंदन करें। शहीद आरक्षक ओम प्रकाश, इनका सम्मान करें। उनको स्मृति प्रदान कर इनको सम्मान दें। गई थी। आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि जिनको शायद 1971 की लड़ाई का कुछ वाकया याद होगा। है आप में से गांव में से कोई जो ओल्ड बैठे हैं जो 1900 बहादुर ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जवान राजा मोहतम के गांव के और आसपास के गांव के आए हुए हमारे सिविल साहिबान, लेडीज़, बच्चे और ख़ासकर हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों से आए हुए
सब व्यक्तिगण, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट श्री विपिन कुमार 182 बटालियन का पूरे बीएसएफ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने पूरे बटालियन के साथ में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये जो दिन है, ये दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन। इस दिन इस जमीन के ऊपर जो पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, उस कब्जे को हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने हटाया। हमारे देश की जो इतिहास है, 1971 का पल ऐसा है जो कि पूरे विश्व में जिस तरीके की हमारी फोर्सेस की परफॉर्मेंस रही थी, वो उसकी कोई और दूसरी मिसाल नहीं है। 1971 के अंदर हमारे देश ने एक नया देश बांग्लादेश खड़ा कर दिया। पठानकोट है, चाहे वो अमृतसर है, जगह जगह सायरन बज उठे थे और पूरे अंधेरे के अंदर किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। डर सबको लगता है, पर अपने परिवारों को परवाह ना करते हुए अपने जो देश का कर्तव्य है, ऐसे कई लोगों को पता होगा, पर 3 शब्द मैं बताता हूं, 3 लाइनें जो प्रतिज्ञा का हिस्सा। मैं अपने दिए हुए सीनियर के द्वारा टास्क को पूरा करूंगा। परिवार का कहीं नाम नहीं, परिवार की जो देखभाल है वो देश करे। आज जब मैं यहां आया हूं, कुछ लोग उन शहीदों की पत्नियां, जो दर्द है उनके दिल में, वो उनके दिल में ही रहेगा। हम किसी न किसी तरीके से पूरा कर पाएं। मैंने 2-3 क्योंकि आपकी रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी मतलब देश की है, और हम देश के नुमाइंदे हैं। जितने भी ये बीएसएफ के जवान बैठे हैं वर्दी पे, संदेश बस यही है पूरे राष्ट्र की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, कि हम जो हैं पूरे सीमाओं पे बैठे हैं सबकी रक्षा के लिए, और हम ज़मीन की एक एक इंच की पूरी अपना जान तन से हिफाजत करेंगे, और ये यकीन करेंगे कि जो हमारा देश है वो किसी भी तरीके से खतरे में ना आए और वो आगे तरक्की करते रहे। सर, ये जो सीमा पार से अभी ड्रोन या कुछ ऐसा हरकत हो रही है, उसके लिए आपकी कोई प्लानिंग, कोई आपका ऑपरेशन चल रहा हो? ऑपरेशन तो चल रहे हैं, और अभी पिछले तकरीबन 10-15 दिन के अंदर हमने काफ़ी जो है इन ड्रोन्स को कैप्चर किया है, और इधर भी नज़दीक के इलाके में और ऊपर भी तरन तारण खेमकरन के इलाके में काफ़ी हमारे जो अभियान से जो है उसकी कामयाबी मिल रही है, और हम अपने बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे जवान 24 घंटे लगे हैं कि ऐसी चीज़ों को हम कम से कम करें और उनको यहाँ पर जो उनके इरादे हैं उनको कामयाब ना होने दें। सर, फॉग का सीजन अभी ज़्यादा है, सीजन अभी आ रहा है, उसमें चुनौतियाँ बढ़ नहीं जाती? फॉग के सीज़न में चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि जो देखने की शक्ति है वो कम हो जाती है।
तो उसके कारण हमने एडिशनल अपने मैन पावर डिप्लॉय करी है और एडिशनल इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है। नया हथियार भी जो है नए इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं ताकि हमारी जो ये देखने की शक्ति है वो बढ़े और हमारी रिएक्शन पहले से बेटर हो जाए। सर ड्रोन के दौरान जैसे गांव के लोग हैं या गांव को पंचायतों को अभी किया जा रहा है, किसके बारे में आप हमारा सहयोग करें? हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो है गांव वालों के साथ में हमेशा सहयोग रहता है, चाहे ये गांव है या और भी कहीं पूरे सेक्टर के इलाके में तरह तरह की स्कीम चला के और हर तरीके से जो है वो सहायता पूरे हमारे गांव वालों को मोहल्लियत की जाती है और सबके पास हमारी टेलीफोन नंबर है और जब भी होता है तो हमारे को इसके बारे में खबर मिल रही है। अच्छा तालमेल है। सर आज का दिन जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है उसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हो जो नौजवान हैं? देखो जी, जब राष्ट्र की प्रोग्रेस के अंदर जो है वो हर एक आदमी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और मेरा ये मानना है कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई भी ख़तरा बाहर से आया है तो हर एक आदमी ने, सिर्फ ना कि नौजवानों ने, मेरी उम्र के लोगों ने भी और हमारे जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सब ने जो है मिलजुल कर अपना जो है सहयोग दिया है और हमारा देश जो है और तरक्की करने में कामयाब हुआ है। तो मेहनत करते रहिए, मौका ज़रूर मिलेगा और मेरी बस यही शुभकामना है कि कोई भी खतरा जो है हमारे देश पर बाहर से वो ना आने पाए। जी, ये आपके लिए कितना महत्व रखता है? देखिए, मैं सुभाष चंद्र वधवा, आर.के. वधवा साहब का छोटा भाई, हमारे लिए राजा मोहतम एक तीर्थ स्थान। हम लोग तो इंतजार करते हैं कि कब राजा मोहतम ले आए और हम वहाँ पे श्रद्धांजलि देने जाए। बीएसएफ का प्यार ही है जो हमें खींच के लाता है। आज 51 साल हो गए। अगर बीएसएफ हमें ना पूछती तो शायद हम नहीं आते। हम यहाँ पे आने के बाद इन्हीं जवानों में और इन्हीं अफसरों में अपने भाई को तलाशते। बीएसएफ वाले इतना मान और सम्मान देते हैं, शायद हमेशा याद रखा जाएगा। आज क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आज के जवानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन शहीदों से कुछ सीखो और ऐसा कार्य करो जिससे आपको भी देश याद करे। जैसे अभी डीआईजी साहब ने भी बताया है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपका नाम और आपके परिवार का नाम रोशन हो। थैंक यू। के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। यह दिवस उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा व देश प्रेम का